ओम शांति। मैं आत्मा निरहंकारी आत्मा हूँ, निराकारी हूँ। मुझ आत्मा से निरहंकारिता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। आज बाबा समझाते बच्चे, जितना कोई पदमपति भी नहीं कर सकता, इतना आपका एक संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प किसी को भी पदमपति बना सकता है। तो बाबा कहते अपने संकल्पों पर अटेंशन दो। फिर बाबा आज समझा रहे, जबान का स्वाद माया की तरफ ले जाता है। तो बाबा कहते बच्चे, चोरी से खाना भी, छिपा के खाना भी चोरी है, इसलिए इस आदत पे ध्यान रखना है। बाबा कहते ऐसा कोई अवगुण या ऐसी कोई आदत है तो अपने आप को फटकार लगानी चाहिए कि आंखें मेरी खाने की चीज की तरफ तो नहीं गई, मेरी बुद्धि तो नहीं भागी, मेरी कर्मेंद्रिया इधर उधर तो नहीं भागी। बाबा कहते बच्चे, तुम विकर्म विनाश करने के लिए यहाँ आए हो, तो अगर कोई ऐसा अवगुण है तो अपने को फटकार लगाओ। कर्मेंद्रिया इधर उधर भागती तो नहीं है, बाबा कहते चेक करो। फिर बाबा ने समझाया, तुम आए हो बाप को याद करके अपने विकर्म विनाश करने, तो ये पूरा अटेंशन रखो कि एक तरफ हम याद करके विकर्म विनाश करें, पुरुषार्थ करें, और दूसरी तरफ हम विकर्म करें। तो बाबा कहते फिर पदम गुना 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि जानते हैं पुरुषार्थ करना है, ऐसे समय पे फिर विकारों के वश होकर के विकर्म भी करते और पुरुषार्थ भी करते। तो बाबा कहते 100 गुना सजा खानी पड़ेगी, इसलिए फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए तुम बच्चों को सदा ही बाबा कहते पुरुषार्थ करते रहना है। फिर बाबा समझा रहे, जितना बालकपन का नशा होगा उतना उतना निरहंकारिता आप बच्चों में आती जाएगी। फिर बाबा समझाते, बच्चे ब्राह्मण बने हो तो आपकी पर्सनैलिटी है सदा ही प्रसन्नता। फिर आज बाबा ने कमाई के लिए भी कहा कि बच्चे इस समय कमाई का टाइम है। बाबा ने उदाहरण दिया कि दुनिया वाले विनाशी कमाई के लिए भी कितना पीछे बाबा ने कहा लगे रहते हैं। बाबा कहते सट्टे वाले एक हाथ से कमाई करते, एक हाथ से खाना खाते हैं, एक हाथ से फोन पर लगे रहते हैं। तो सोचो, वह ज्ञान में तो चल नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते बच्चे कितना उन्हें विनाशी कमाई का ध्यान रहता है। तो क्या आप बच्चे बाप के बन करके अनेक जन्मों की कमाई पे ध्यान नहीं देंगे? यह कमाई का समय है, इसलिए गवाना नहीं है। जितनी बेहद की कमाई कर सके करना है। 17/7/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्माभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती। हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना, यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते, बूढ़े बच्चे आदि नहीं। इस सेना में बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर
बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में यह भी लिखो, आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं यह करे। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्मेंद्रिय देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते, अपनी जांच करनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली, अच्छे अच्छे बच्चों को भी आंखें धोखा देती है। माया धोखा देती, बल सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी है क्योंकि दुश्मन है ना। हमारे पद को यह माया भ्रष्ट कर देती। जो सेंसिबल हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर भी बैठते। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और मर गए तो वह भी खलास, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। यहाँ तो तुम बच्चों को अविनाशी वर्षा मिलता है, वहां धन की लालच होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता, यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता यह भी पता नहीं है। और धर्म वाले तो स्वर्ग देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज। बाबा कहते, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे ना, तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़ी है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से। चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर 100 लख का चोर कहा जाता। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब
तक ऊंच पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा, तो बाप कहते कर्मेंद्रियों से बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते मेरे से व्यापार करना है। ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाबा कहते यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उससे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं। आंखें बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं सौगात दूं। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते, माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न मुख्य 9 रत्न कहते, एक तो बाबा बाकी है 8। बाबा की तो निशानी चाहिए ना बीच में, कोई ग्रहचारी आदि आती तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से केवल 8 निकलते पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती। भक्ति में भी चिंता रहती है, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है। वहां ऐसी बातें हो फिर तो नरक स्वर्ग में कुछ भी अंतर ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला यह याद करो, हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते तो तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजीत देवताओं के संवत का तो कोई को पता नहीं है। बाबा समझाते विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू होता। राजाएं भी विकर्म करते रहते, तब बाप कहते कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते, सतयुग में कर्म अकर्म विकर्म बनता नहीं है। बाप समझाते सारा ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में है,
तुम अभी पंडे हो, अभी तुम बच्चे विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है, एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरे तरफ विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना बन जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी और नाम भी बदनाम करेंगे। भगवान पढ़ाते तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता, यह आंखें बड़ा धोखा देती, बाप बच्चों की चलन से समझ जाते। कभी ख्याल भी न आए यह हमारी स्त्री है, यह ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव बाबा के पुत्र हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की, राखी बांधी, फिर आंखें क्यों धोखा देती है? याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए, स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके, लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी वाले यह नॉलेज कैसे जान सके। बाबा बहुत समझाते, ऐसे करो यह करो, परंतु यहाँ से उठे तो खल्लास। यह बाबा कहते मैं भी पुरुषार्थी हूँ, हमेशा समझो। शिव बाबा कहते इनका फोटो भी नहीं रखो, अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, तकदीर में नहीं है तो संशय उठ जाता, शिव बाबा कैसे पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता, मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी बन रही है, दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं, यहाँ ही इतनी दासियां रखते तो सतयुग में सोचो कितनी होंगी। ऐसे थोड़े ढीला पुरुषार्थ करो जो दास दासी बनो। बाबा पूछ सकते, बाबा से पूछो अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में कर्मातीत अवस्था हो जानी है, यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते हैं। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ, अरे सच्ची राजाई मिलती है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को याद करते, बाबा हर बात पर बार बार समझाते हैं। बाबा कहते एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, सबको समझाओ, कोई यह न कहे फलानी बात पर हमको समझाया नहीं। लिखते हैं बाबा कभी मिले नहीं हैं, प्रेम के आंसू बहाते कभी देखा नहीं। बाबा बंधन से छुड़ाओ, बाबा कब आकर मिलोगे? बहुतों को बाबा का, बहुतों को प्रिंस का साक्षात्कार होता, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते भगवान को याद करो,
तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे। बाबा राय देते बच्चे जब भी समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। याद कि में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते ही आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती तो मेकअप कर लेते। बाबा भी राय देते यहाँ अपनी कमाई करो, कल्याण करो, श्रीमत पर चलो। मालूम पड़ना चाहिए कि बाप आया है, ऐसे नहीं कोई कहे हमें पता नहीं पड़ा। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है। आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना। याद के बल से कर्मेंद्रिय के धोखे से छूटना है। दूसरी पॉइंट, सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ में मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भाव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना माना, माया से बच जाना। स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। अव्यक्त इशारा है, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी न हो, और तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। ओम शांति।